हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो आज आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो है आपके कम्युनिकेशन के टॉपिक से। तो आपको पता है कि आपकी जो यूनिट है, यूनिट 4, दैट इज बेसिकली पेपर 1 की जो यूनिट 4 है वो आपकी कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। आपको लगता है कम्युनिकेशन बहुत हल्का सा है, इसको हम इजिली कर लेंगे, लेकिन नहीं। इसकी जो टर्मिनोलॉजीज आती है और या फिर इसके जो असर्शन रीजन आते हैं या फिर इसको कंबाइन कर दिया जाता है जब टीचिंग एप्टीट्यूड या आईसीटी के साथ में, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ सकता है आपके सामने। तो इसलिए इसको बहुत लाइटली ना लेकर थोड़ा स्कोरिंग मान के इसको करिए, इसको इतनी मजबूती बनाकर करिएगा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको अगर आप कर लेते हैं तो आपके कुछ मार्क्स जो है वो डेफिनेटली पक्के हो जाते हैं। तो जैसे आपको इस चीज में ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये तो चलो नॉर्मल है, आप लोग कर ही लोगे, बट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज की टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, द फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इंटर कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रा कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स के रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ ही साथ एक चीज और मैंने जो नोटिस की हुई है, जो क्वेश्चन रिपीटेटिव फॉर्म में पूछा जाता है, दैट इज की जो डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन वर्बल की जो टर्मिनोलॉजीज होती है, लाइक काइनेसिस क्या होता है, हैप्टिक क्या होता है, प्रोक्सिमिक्स क्या होता है, क्रोमिक्स क्या होता है ना, साइन लैंग्वेज क्या होता है, पैरालिंग्विस्टिक क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और इसके साथ ही साथ जो कल्चर वाला जो पार्ट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो वो आप लोगों को करना है इसमें। और अगर आप देखोगे इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन ज्यादातर टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ में कंबाइन करके पूछे जाते हैं। इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन को अगर कंबाइंड फॉर्म में देखोगे तो आपके 10 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कम्युनिकेशन के केसेस में याद रखना है। और इंट्रा कल्चर, ग्रुप कम्युनिकेशन, ये आप लोगों से पूछा जाता है। और बस बेसिकली इतना ही है इसमें। बाकी फॉर्म ऑफ मीडिया में आप अगर देखोगे तो उसमें भी कई सारे ऐसे, कहने को छोटा सा पार्ट है कम्युनिकेशंस का, सिलेबस बहुत छोटा सा है, बट इसमें डिटेल बहुत सारी है। तो अगर आपने इसमें ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस वाले जो पार्ट है, फॉर्मल इनफॉर्मल या फिर कल्चर्स वाला जो पार्ट है, इसको कर लिया, मास मीडिया वाला पार्ट को कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका सारा काम हो जाएगा। इवन थ्योरी, और वो थ्योरी किसने दी हुई है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन का पूरा की पूरा सिलेबस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाओ, कम्युनिकेशन के नाम से पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पूरा सिलेबस उसमें कवर है, एमसीक्यूज कवर है, आप उसको करिए, डेफिनेटली आपका ये कम्युनिकेशन इजीली हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।